हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। आज लेसन नंबर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डायरेक्ट हमको टॉपिक के रूप में नहीं दे रखा, बीच में से क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से बोर्ड वाले। क्या उठाते हैं? व्हाट इज क्लोर एल्किल प्रोसेस, कि क्लोर एल्किल प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्लोर एल्किल दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला क्या पहला पूछ सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका बताइए, ठीक है। दूसरा बोल सकता है क्लोर एल्किल प्रोसेस को बताइए। किसको बताइए? क्लोर एल्किल प्रोसेस। तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी टॉपिक दे रखा हो तो अधिकतर चीजें उसके टॉपिक से ही क्लियर हो जाती है। तो देखो टॉपिक अगले ने क्या दे रखा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर, क्लोर का मतलब क्लोरीन, क्लोर का मतलब क्लोरीन। एल्कली, एल्कली का मतलब आपको पता है सेकंड चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, बेस होता है एल्कली, तो इसका मतलब बेस। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक तो क्या बनना चाहिए, क्लोरीन। क्या बनना चाहिए? क्लोरीन। और एक क्या बनना चाहिए, बेस। और कुछ बनेगा तो वो अपन देख लेंगे, लेकिन ये दो चीज तो इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक तो क्या बनना चाहिए, क्लोरीन, और एक क्या बनना चाहिए, बेस। अब बेस कोई सा भी हो सकता है, वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी की है। क्या की है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या की है? अपन ने एक क्या ले लिया, बीकर। क्या ले लिया? बीकर। अब बीकर के अंदर सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, दो इलेक्ट्रोड। क्या ले लेता हूं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड अपन ने छोटी क्लासेस से पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बनने वाले इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और नेगेटिव आयन का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, यहां से, ये देखो मैंने तीर का एरो का साइन लगा रखा है, यहां से मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, NaCl का वाटर सॉल्यूशन। NaCl का क्या, वाटर सॉल्यूशन। कहने का मतलब है सॉल्यूशन नाम आ गया तो मेरे को NaCl में क्या डाल देना है, वाटर। मतलब NaCl प्लस वाटर मिला के मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, अंदर भर दिया। तो ये सारा क्या है, NaCl का क्या है, वाटर सॉल्यूशन है। और जैसे भर दिया उसके बाद में क्या करूंगा, यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो सुनना ध्यान से एक चीज, क्या कि अगर सोडियम क्लोराइड जो है मेरा, सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दूं तो उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। समझ में आ गया? तो यहां से मैंने सबसे पहले NaCl का क्या सॉल्यूशन क्या करा, क्या फ्लो करा है, NaCl का वाटर सॉल्यूशन भर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। अब देखिए क्या होगा, मैं आराम से देखता हूँ। NaCl का वाटर सॉल्यूशन है तो मैंने लिखा NaCl प्लस वाटर, वाटर सॉल्यूशन तो वाटर लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वही बात, NaCl है मेरे पास, वाटर सॉल्यूशन है, उसमें क्या फ्लो कराई, इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्लो कराई, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो क्या बनेगा, NaOH। क्या बनेगा, NaOH। क्या बनेगा, NaOH बन गया। प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो एक बात बताओ, मेरे पास प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, NaOH। क्या बन रहे हैं, NaOH, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। अब एक बात बताओ, NaOH क्या, NaOH क्या है, बेस। क्या है, बेस। जैसे NaOH बना, अब एक बात बताओ यहां बनेगा NaOH। तो एक बात बताओ, मेरे पास यहां मैं लिख रहा हूं क्या है, NaOH बन रहा है, NaOH। अगर इसको तोड़ूंगा तो बताओ Na तो किसका होता है, प्लस का, और OH का ही का होता है, माइनस का। और हमेशा याद रखना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट। हर चीज के अंदर, चाहे अपन फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, और बायोलॉजी की तो बात अलग है। अगर दोनों के अंदर अपन देखें, जैसा कि अपन सब बात कर रहे थे, पॉजिटिव आयन हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा।
आप सबको ये पता है कि ये इलेक्ट्रोड काहे का है, पॉजिटिव, काहे का है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोड काहे का है, नेगेटिव। और आपको पता है क्या बना है वहां पे, NaOH, क्या बना है, NaOH। Na काहे का होता है, पॉजिटिव, काहे का होता है, पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो देखो Na का डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव के पास। ये देखो Na कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के पास। OH है, OH कौन सा है, नेगेटिव, तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर। ये रहा OH नेगेटिव है, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के पास। समझ में आ गया। उसके बाद मुझे पता है गैसें कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब गैसें आपको पता है ऊपर आएगी और दोनों तरफ से यहाँ से बाहर निकलेगी। अब आपको पता है कि इस वाले छोर पे कौन है भैया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सी गैस आनी चाहिए, नेगेटिव। गैसें अपने पास दो बन रही है, ध्यान दो, गैसें अपने पास क्या बन रही है, दो, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। कौन कौन सी, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन। हाइड्रोजन किसका, पॉजिटिव, क्लोरीन किसका, नेगेटिव। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहिए, नेगेटिव के पास, किसके पास, नेगेटिव। बताओ नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके पास से यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। उसके बाद अपन देखते हैं भाई क्लोरीन जो है उसके पास क्या है, नेगेटिव। क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव जो है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। कहाँ जाएगा, पॉजिटिव। ये रहा पॉजिटिव, इसके पास से यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। तो कुल मिला के बात इतनी है, हमारे पास तीन चीजें बनी, NaOH, मेरे पास हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। NaOH में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, Na तो कहाँ चला गया, नेगेटिव के पास, OH कहाँ चला गया, पॉजिटिव के पास। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला गया, नेगेटिव के पास, और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव के पास। इसका मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कितने बने, 1 2 3। कितने प्रोडक्ट बने, 1 2 3। तो एक बात बताओ, पहला प्रोडक्ट बना कौन सा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट। अगर आपको याद है तो पिछले वीडियो के अंदर हमने सभी सॉल्टों को एक ही वीडियो के अंदर खत्म किया था, उसके अंदर NaOH आया था, और सेम यही रिएक्शन अपन ने वहां पढ़ी थी, सेम वो का वही बात है, लेकिन आज अपन ने उसको पूरा डिटेल से पढ़ा, क्लोरोएल्किल प्रोसेस थी वो, उसमें भी यही हुआ था, सेम यही था, NaOH बना था, क्लोरीन हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बाहर निकली थी। तो यहाँ पे आज अपन ने देखी क्यों निकली, कैसे निकली, सारा काम। तो इधर देखो, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल Na के इधर चल गए, OH के चल गए, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, एक और NaOH निकल गया। समझ में है। अब देखो, अब अगर कोई इसको बैलेंस करने की बात सोच रहा है तो चलो बैलेंस भी देख लेते हैं, अगर दिक्कत हो तो। Na कितना है, 1, Na कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2। तो यहाँ मैं क्या लगा दूं, 2। समझ में आ गया। फिर उसके आगे चलो, यहाँ पे क्या लगा दूं, 2। तो देखो Na कितना हो गया, 2, Na कितना हो गया, 2। क्लोरीन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे भी क्या लगा दूं, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। बताओ अब ये बैलेंस हुआ नहीं हुआ, बैलेंस हो गया। अब अपने पास प्रोडक्ट तीन निकले हैं, NaOH, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब मुझको सभी के क्या पढ़ने, यूज। क्या पढ़ने, यूज। यूज पता होने चाहिए मुझे कि बना है प्रोडक्ट तो उसको कुछ काम तो आना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले मेरे पास इस जगह से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या काम आती है, पहला हाइड्रोजन जो गैस है वो अपने पास क्या आती है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ ये क्लोरीन है या हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे पहले अपन बात किसी कर लेते हैं, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस जो निकली उसका काम क्या आता है, क्लोरीन गैस तुमने सुना भी होगा, अगर तुम कहीं आस पड़ोस में कहीं पे भी स्विमिंग पूल के अंदर जाते हो तो वहां पे अगर कभी मैनेजर से बात करते हो कि भाई ये जो तालाब है वो साफ है या नहीं, तो बोलेगा सर आज ही मैंने क्लोरीन से साफ करवाया। क्लोरीन का मतलब जैसे क्लोरीन डाला वो एकदम क्लीन हो जाता है, साफ पानी हो जाता है। तो देखो क्लोरीन जो है वो क्या काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर को क्या है, ट्रीट करने के लिए, अगर उसमें कोई दिक्कत है, गंदगी है, उसको साफ करने के लिए। दूसरा, स्विमिंग पूल्स में किसका यूज होता है, क्लोरीन। उसके अलावा पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, रबड़ होते हैं, इसको बनाने में, ये पाइप वगैरह जो अपन बनाते हैं
ये सब बनाने में किसका यूज होता है? क्लोरीन। फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कहाँ यूज होता है भाई? हाइड्रोजन का यूज होता है फ्यूल्स में। कहाँ होता है? फ्यूल्स। जितने भी अपने पेट्रोल डीजल ये फ्यूल जो होते हैं उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। उसके अलावा अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स छोटी क्लास में पढ़े थे 8th क्लास के अंदर, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, तो वहां फर्टिलाइजर्स में किसका यूज होता है? अमोनिया। और अपन अमोनिया जानते हैं क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। अमोनिया होता है तो बताओ हाइड्रोजन है नहीं है? ठीक है सर। फिर आगे चलो, NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट है, अपन को पता है, अपन पढ़ रहे थे कल। तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में किसका यूज होता है? NaOH। उसके अलावा पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में, मतलब जो पेपर मेकिंग होती है, मतलब कागज बनाने के जो प्रोसेस होता है उसमें भी किसका यूज होता है? NaOH। उसके अलावा फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो भी बनाने में इसका यूज होता है? NaOH का। तो आज ये हमने ये पढ़ा क्या? क्लोर एल्किल प्रोसेस। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं दोबारा फटाफट कि क्लोर एल्किल प्रोसेस क्या? जिसके अंदर क्लोरीन बने और बेस बने, इसके अलावा भी कुछ बन सकता है। सबसे पहले हमने क्या लिया? बीकर लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर मैंने यहां से क्या किया? NaOH का वाटर सॉल्यूशन डाला, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। तो अगर सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। यहां से जैसे ही डाला, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, ये रिएक्शन हुई। NaOH वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, क्या बना? NaOH हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। Na कहाँ चला गया? Na किसका था? पॉजिटिव, कहाँ चल गया? नेगेटिव की तरफ। OH कहीं का था? नेगेटिव, वो कहाँ चला गया? पॉजिटिव की तरफ। 2 बने थे यहाँ पे, एक तो यहाँ निकल गया और एक यहाँ बाहर आ गया। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली नेगेटिव के पास से, और क्लोरीन कहाँ से निकली? पॉजिटिव के पास से। उसके बाद हमने यहाँ पे सारे इनके क्या देख लिए? यूज। क्या देख लिए? क्लोरीन क्या काम में आता है? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC में। हाइड्रोजन क्या काम आता है? फ्यूल्स में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। उसके अलावा NaOH का काम आता है सोप एंड डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। तो ये अपना ये सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कई बार, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हिडन क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, छुपा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट तुमको ऐसे दिखेगा नहीं भाई क्लोर एल्किल प्रोसेस, कल को आ जाए तो किताबों में ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ यार क्लोर एल्किल प्रोसेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्लोर एल्किल प्रोसेस, ये वो वाला सॉल्ट। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।